Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed something about transcription. ठीक है, तो हमने कुछ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ा बच्चों, और एक्चुअली में ट्रांसक्रिप्शन क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए. ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन हम डिस्कस कर रहे थे. ट्रांसक्रिप्शन, ओके, ट्रांसक्रिप्शन मीन्स formation of RNA from DNA. ओके, ये तो हमने पढ़ लिया पहले ही. ओके बच्चों, इसके बाद हमने ये देखा कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि हम दोनों स्टैंड को यूज नहीं करते हैं. ठीक है, सपोज करो ये स्टैंड आपका 5 to 3 डैश है. ठीक है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो हम केवल उसी स्टैंड को यूज करते हैं जिसकी पोलैरिटी क्या है 3 to 5 डैश. इसको हम बोलते हैं बच्चों टेम्पलेट. ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है. ओके, और इसको हम बोलते हैं बच्चों कोडिंग स्टैंड. ठीक है, ये सारा हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है. फिर से रिकॉल करा रहे हैं आपको. देन यदि आपको एग्जाम में कोडिंग स्टैंड की सीक्वेंस दी और आपसे पूछता है कि आप मैसेंजर आरएनए की या आरएनए की सीक्वेंस फाइंड करो. ओके, तो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों. यदि आपको 5 to 3 वाला स्टैंड दिया है, देन आपने केवल एक ही काम करना है कि जहां जहां पे इसमें टी है उसको रिमूव करके आपने क्या पुट करना है यू. ओके, लेकिन यदि आपको 3 डैश to 5 डैश दिया है, तब आपने पहले इसकी कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है स्टैंड. ओके, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लिखनी है. ओके, और कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लिखने के बाद जहां जहां पे टी आपको ऑब्जर्व होगा उसको रिप्लेस करना है यू से. ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल. ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया प्रोसेस. ओके, मींस हमें कौन सा स्टैंड यूज करना है और कैसे आरएनए की सीक्वेंस को फाइंड करना है. अब हमने कहा था एक टर्म हमने यूज की थी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट. ठीक है, क्या था बच्चों, क्या टर्म हमने यूज की थी? दैट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट. ओके, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में आपने बताना है कि एवरी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट हैव 3 इंपॉर्टेंट सीक्वेंस. ओके, 3 इंपॉर्टेंट सीक्वेंस कौन कौन सी है बच्चों? ये है आपकी प्रमोटर, ये क्या है आपका टर्मिनेटर. ओके, और ये है आपके स्ट्रक्चर जी. ओके, इस वाली साइड को जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, एक्चुअली में जो एंजाइम हेल्प करता है डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करने में, दैट इज नोन एज द आरएनए पॉलीमरेज. ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज जिस साइट पे जाके बाइंड करता है जहां से वो इनिशिएशन करेगा इसका, ठीक है, जो इनिशिएशन साइट है उसी हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोमोटर. यहाँ पे जो सीक्वेंस प्रेजेंट है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोमोटर. जो भी ऐसा पार्ट है जो अब आरएनए की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये वाला पार्ट, इसे हम बोलेंगे बच्चों स्ट्रक्चरल जीन. ओके, क्या नाम है इसका? स्ट्रक्चरल जीन. ओके, और ये लास्ट में जो सीक्वेंस है जो इसको अब आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ से रिमूव करने में हेल्प करी और जो आरएनए यहाँ पे बना उसको भी रिलीज करने में हेल्प करते हैं, दैट इज नोन एज द टर्मिनेटर. ओके, ये क्या है आपका? टर्मिनेटर. ओके, तो ये तो आपकी क्या हो गई? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट हो गई. इसमें कौन कौन सी सीक्वेंस का होना मस्ट है? ओके बच्चों, आपने ये भी पता होना चाहिए प्रमोटर किसको बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन किसको बोलता है, टर्मिनेटर किसको बोलता है. ओके, इसके बाद जो मेन क्वेश्चन है, ओके, ये जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, मींस जब डीएनए से हम आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं, तो हम दोनों स्टैंड को क्यों नहीं यूज करते हैं? ठीक है, why we do not use
both the strand of DNA for the formation of RNA। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हमने ये कहा है आपसे कि why we do not use both the strands of DNA in the formation of RNA। जैसे हमने डीएनए के रेप्लिकेशन में क्या पढ़ा है कि दोनों स्ट्रैंड वर्क एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड, मींस हम दोनों स्ट्रैंड को यूज करते हैं डीएनए से डीएनए को बनाने। फिर आरएनए में क्यों नहीं करते ऐसा? तो आपने इसका रीजन बताना है कि यदि हम दोनों स्ट्रैंड को यूज करते हैं, बोथ द स्ट्रैंड्स हम यूज करेंगे, ठीक है, इफ बोथ द स्ट्रैंड्स आर यूज, ओके, अब दोनों स्ट्रैंड से क्या बनेगी? आरएनए। टू डिफरेंट RNA आर फॉर्म्ड, ठीक है, दो डिफरेंट RNA बनेंगे। और यदि इस RNA का हम क्या करते हैं बच्चों? ट्रांसलेशन। इफ बोथ द RNA आर ट्रांसलेटेड मीन्स हम यदि दोनों को ट्रांसलेशन कर दें तो दोनों से क्या बनेगी? टू डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बनेगी। ओके, डिफरेंट टाइप की क्या बनेगी? प्रोटीन, जो क्या करेगी? जो जेनेटिक मैकेनिज्म है, जेनेटिक मशीनरी जो है उसको क्या करेगी? चॉक करेगी, ठीक है, फेल करेगी, मतलब उसको। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि सपोज करो आपके पास ये दो डीएनए है, ठीक है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है, तो इनमें से हम एक को यूज करते हैं। ओके, मींस जो आपकी जो लॉज है जेनेटिक्स की, जो मेंडल ने दी, वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? फेल। ओके, समझ आप बात को? सेकंड ये है रीजन बच्चों, यदि दोनों स्ट्रैंड आप डीएनए की यूज करते हो आरएनए के फॉर्मेशन के लिए, तो जो आरएनए यहाँ पे बनेंगे, आरएनएस आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, दोनों आरएनए क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से दोनों आरएनए आपस में क्या हो जाएंगे? मींस आरएनए आपका कैसा बन जाएगा? डबल स्टैंडर्ड। ओके, आरएनए कैसा हो जाएगा? डबल स्टैंडर्ड। और यदि आरएनए डबल स्टैंडर्ड होगा, इट कैन नॉट बी रीड बाय द राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स जो प्रोटीन का में क्या करते हैं? इसको कन्वर्ट करते हैं, राइबोसोम्स इसको क्या नहीं करेंगे? रीड नहीं करेंगे। ओके, तो ये आपकी जो प्रोटीन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म वो क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। तो आपको क्या क्या रीजन बताए हैं? फर्स्ट रीजन ये बताया कि दोनों स्ट्रैंड, यदि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को आप यूज करते हो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, तो फर्स्ट रीजन तो ये है कि इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि जो यदि आपने दोनों स्ट्रैंड को यूज किया तो दो डिफरेंट टाइप के आरएनए बनेंगे, मींस एक ही डीएनए के पार्ट से, मतलब एक ही डीएनए से आपके दो तरह की प्रोटीन्स बनेंगी, जो जेनेटिक लॉ को क्या करता है? फेल करता है, ठीक है। सेकंड हमने रीजन ये बताया कि ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड को आपने यूज कर लिया तो दोनों जो आरएनए बनेंगे वो भी क्या बनेंगे? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे, मींस जो आरएनए बनेंगे अब इन दोनों स्ट्रैंड से वो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है, मींस आरएनए आपका क्या हो जाएगा? डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। और यदि आरएनए डबल स्टैंडर्ड बन गया तो जो मशीनरी है आगे की ट्रांसलेशन में जो यूज होती है वो इसे क्या करेगी? रीड नहीं करेगी, ठीक है, मींस आपकी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, इसके बाद है बच्चों कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन है इसमें जो एंजाइम यूज हम करते हैं वो एक एंजाइम यूज करते हैं, ठीक है, मींस एक एंजाइम मींस आपने क्या क्या 3 स्टेप इसमें है। सपोज करो आप ट्रांसक्रिप्शन करें तो ट्रांसक्रिप्शन में 3 स्टेप्स हैं। ओके, ट्रांसक्रिप्शन क्या है बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट्स बाय थ्री स्टेप्स, ठीक है, 3 स्टेप में कंप्लीट होगा बच्चों।
सबसे पहले वाले स्टेप को हम क्या बोलते हैं? इनिशिएशन। इनिशिएशन। सेकेंड स्टेप को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इलोंगेशन। और थर्ड स्टेप को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन। मीन्स ट्रांसक्रिप्शन में 3 स्टेप है, इनिशिएशन, टर्मिनेशन एंड इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इसमें हम एक ही एंजाइम को यूज करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज। ओके, सिंगल एंजाइम इसमें यूज होगा, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखते हो, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ओके, एक ही एंजाइम है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं, क्या है वो? आरएनए पॉलीमरेज। इस आरएनए पॉलीमरेज के 3 टाइप्स हैं। ठीक है, एंजाइम सिंगल ही आप यूज करोगे, लेकिन इस एंजाइम की कितनी टाइप है? 3 टाइप्स हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, ठीक है, एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज के 3 टाइप्स हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यदि हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, ठीक है, यदि हम प्रोकैरियोट्स की बात करें बच्चों, तो प्रोकैरियोट में केवल एक ही एंजाइम यूज होगा, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, केवल आप एक ही एंजाइम को यूज करते हो, क्या बनाने के लिए? क्योंकि आरएनए की 3 टाइप्स हैं। ठीक है, आरएनए कितनी टाइप है? 3 टाइप है बच्चों, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड टीआरएनए। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक के केस में क्या होगा कि ये तीनों के तीनों जो आरएनए हैं, इनकी फॉर्मेशन के लिए, इनकी ट्रांसक्रिप्शन के लिए आप एक ही एंजाइम को यूज करते हैं, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, प्रोकैरियोट में एक ही एंजाइम यूज करना है, याद रखना इसको अच्छे से, वो क्या है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। लेकिन यदि हम किसकी बात करते हैं? यूकैरियोट्स की, तो हम 3 एंजाइम्स को यूज करते हैं यूकैरियोट्स में। ठीक है, ये किसके एंजाइम हैं? यूकैरियोट्स के। ओके, कौन कौन से? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, अब आपने ये बताना है कि कौन से एंजाइम को आप क्या किसके फॉर्मेशन के लिए, कौन से आरएनए के फॉर्मेशन के लिए यूज करोगे। ठीक है, तो याद करने का तरीका क्या है? मिडल वाला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मिडल वाला एम, थर्ड वाला, और ये क्या? फर्स्ट। ओके, अब क्योंकि इसमें आर आया है, मींस जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है यूकैरियोट के केस में, आप इसको यूज करोगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, किसकी फॉर्मेशन के लिए? राइबोसोमल आरएनए। जो आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है, ठीक है, जो मिडिल में आपने रखा है, ये किसके लिए? मैसेंजर आरएनए। ओके, अब हमारा थर्ड बचा, थर्ड में क्या आएगा? टी, मींस इसको आप किसके लिए यूज करोगे? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टीआरएनए। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। आपने क्या करना है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है, जैसे हमने किसमें पढ़ा था? एप्लीकेशन, कितने सारे एंजाइम हम यूज करते हैं, हेलिकेज, लाइगेज, ब्ला ब्ला, इतने सारे एंजाइम्स हम यूज करते हैं। लेकिन यदि हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं, तो सारे के सारे जितने भी प्रोसेस होंगे, उनको आरएनए पॉलीमरेज ही कंट्रोल करता है। भले ही उसकी टाइप डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन क्या है केवल एक ही एंजाइम यूज हो जाएगा आरएनए के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, वो इनिशिएशन भी कराएगा, वो इलोंगेशन भी कराएगा, टर्मिनेशन भी कराएगा। ओके, अब आपने ये बताना है बच्चों, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमने क्या करना है कि जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है यूकैरियोट के केस में, वो क्या करता है? राइबोसोमल आरएनए के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, जो आपका सेकंड वाला है, वो मैसेंजर आरएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अभी आप इसको क्या लिख सकते हो? मैसेंजर आरएनए को एचएनआरएनए। ठीक है, एक टर्म हम यूज करते हैं एचएनआरएनए, अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं इसको अच्छे से। ठीक है,
टीआरएनए के फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है? थर्ड। साथ साथ में ये क्या बनाता है? सिनर्ट्स भी बनाता है। ओके, इसको छोड़ो, रहने दो, इसको नहीं करते। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन आपने समझ आ गया। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होना। ठीक है, डीएनए के जिस सेगमेंट का आरएनए के फॉर्मेशन होगा, जिस सेगमेंट से, उसमें 3 सीक्वेंस का प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहली वाली सीक्वेंस जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड करता है वो क्या है? वो प्रमोटर है, जिससे बनेंगे उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर जीन। और जो लास्ट में है, जो सीक्वेंस इसको यहाँ से रिलीज करने में हेल्प करती है आरएनए को भी और एंजाइम को भी, उसका नाम क्या? टर्मिनेटर सीक्वेंस। ओके, इसके बाद आपने एक चीज डिस्कस करनी है, हम एक टर्म यूज करते हैं यहाँ पे, सिस्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, सिस्ट्रॉन, मोनोसिस्टोनिक, एंड पॉलीसिस्टोनिक। ओके, आपने ये टर्म पढ़नी है अभी। इसके बाद आपने बताना है कि जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, ठीक है, सॉरी, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो जो इनिशिएशन में पार्टिसिपेट करता है, कुछ फैक्टर्स इसके साथ लगते हैं जो उसके डिफरेंट स्टेप में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे सिग्मा फैक्टर, एंड रो फैक्टर। रो फैक्टर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे सिस्ट्रॉन। तो सिस्ट्रॉन क्या है? डीएनए की वो सीक्वेंस है जो कोड करता है फॉर ए पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, मींस वो फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए which code a polypeptide। जो पॉलीपेप्टाइड को क्या करता है? कोड करता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? सिस्ट्रॉन। तो यूकैरियोट के केस में क्या है कि जो आपका स्ट्रक्चर जीन है जिससे आरएनए का फॉर्मेशन होता है, वहां पे एक स्ट्रक्चर जीन से क्या बनती है? केवल एक ही प्रोटीन का, एक ही पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं? मोनोसिस्टोनिक। ओके, जबकि इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट, यूकैरियोट के केस में क्या है बच्चों? यूकैरियोट्स के केस में ये है कि जो आपने ये 3 सीक्वेंसेस पढ़ी हैं, प्रोमोटर, ये आपका स्ट्रक्चर जीन और जो टर्मिनेटर पढ़ा है, तो यूकैरियोट में ये होगा कि जो ये स्ट्रक्चर जीन है इससे केवल क्या बनेगा? एक ही पॉलीपेप्टाइड बनेगा बच्चों। ठीक है, जबकि हम प्रोकैरियोट की बात करें तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जीन है बच्चों, उनसे क्या बनेंगे? मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड। ओके, ये किसको कोड करता है स्ट्रक्चर जीन? मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्टोनिक। तो प्रोकैरियोट के किस में क्या बोलते हैं? हम एक टर्म यूज करते हैं पॉलीसिस्टोनिक, और यूकैरियोट में हम क्या बोलते हैं? मोनोसिस्टोनिक। सिस्टोन क्या है? सिस्टोन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए व्हिच कोड फॉर द पॉलीपेप्टाइड। ओके, जो पॉलीपेप्टाइड को कोड करेगा उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टोन। यूकैरियोट के केस में एक स्ट्रक्चर जीन, एक पॉलीपेप्टाइड, तो वहां पे हम टर्म यूज करेंगे मोनोसिस्टोनिक जीन। और हम प्रोकैरियोट के केस में क्या करते हैं? पॉलीसिस्टोनिक मींस एक स्ट्रक्चर जीन और मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड। ओके, तो ये तो हो गया आपका सिस्टोन, मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक जीन। अब हम बात करते हैं जरा आरएनए पॉलीमरेज के बारे में बात करते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कैसी इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? इनिशिएशन, ठीक है, क्या करेगा? इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तीनों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। एक ही एंजाइम तीनों को कंट्रोल। ठीक है, तो आपने बताना है कि जो इसकी स्पेसिफिसिटी को इंक्रीज करता है फॉर इनिशिएशन,
जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको स्पेसिफिक बनाएगा फॉर इनिशिएशन, उस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा फैक्टर। यहाँ पे कौन सा पार्ट करेगा, इसके साथ एक और यहाँ पे फैक्टर लग जाएगा जिसका नाम क्या है, सिग्मा फैक्टर। ठीक है, कौन सा फैक्टर है बच्चों, सिग्मा फैक्टर। ठीक है, जो क्या करता है, इनिशिएशन के लिए स्पेसिफिसिटीज की इंक्रीज करता है। ओके, इसके बाद जो टर्मिनेशन की स्पेसिफिसिटी को इंक्रीज करता है, जिससे टर्मिनेशन के लिए ज्यादा स्पेसिफिक बन जाता है ये एंजाइम, तो उसका नाम क्या है बच्चों, यहाँ पे कौन सा फैक्टर लगेगा, रोहो फैक्टर। ठीक है, ये क्या है, रोहो फैक्टर। ओके, इनिशिएशन का मतलब क्या है कि ये प्रमोटर है, प्रमोटर को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है एंजाइम को, यहाँ पे एंजाइम को लगना है, इसके साथ क्या लगा हुआ है इधर साथ साथ में। ठीक है, सिग्मा फैक्टर है। ठीक है, जिसके हेल्प से यहाँ अटैच हो गया। इसके बाद क्या होगा, इलोंगेशन में, इलोंगेशन में ये होगा कि ये जो आपका आरएन, ये डीएनए का स्ट्रैंड है जिसके पोलैरिटी 3 to 5 है, इससे कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एंजाइम क्या करेगा, इसको रीड करके क्या करेगा, यहाँ से पॉलीपेप्टाइड्स को क्या करता रहेगा, अटैच करता रहेगा। सॉरी, पॉलीपेप्टाइड नहीं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, सॉरी, क्या करेगा, ये न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करता रहेगा, न्यूक्लियोटाइड, सॉरी, न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करता रहेगा बच्चों, अटैच करता रहेगा, जिससे आरएनए की लेंथ क्या होती रहेगी, इंक्रीज। मींस इनिशिएशन का मतलब क्या है, केवल आरएनए पॉलीमरेज का इसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, आइडेंटिफाई करने की स्पेसिफिसिटी को इंक्रीज करेगा, दैट इज सिग्मा फैक्टर। ठीक है, ज्यादा स्पेसिफिक बना दिया इसने। इलोंगेशन में क्या होगा कि आरएनए की लेंथ यहाँ पे रेगुलरली इंक्रीज करती रहेगी, जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर जिनके ऊपर क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तो इसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं, इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या है, न्यूक्लियोटाइड अटैच होते रहेंगे। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे टर्मिनल साइट पे पहुंचेगा, इस सीक्वेंस पे जब ये पहुंचेगा एंजाइम, तो यहाँ पे एक अनदर फैक्टर लगेगा इसके साथ, जिसका नाम क्या है, रो फैक्टर, जो इसको पॉलीपेप्टाइड को यहाँ से, सॉरी पॉलीपेप्टाइड नहीं, ये क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मींस आरएनए को यहाँ से रिलीज करने में हेल्प करता है, और इस एंजाइम को भी यहाँ से रिलीज करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ओके बच्चों, तो दिस इज क्या बताया आपको, इनिशिएशन। इनिशिएशन में कौन हेल्प कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज को, सिग्मा फैक्टर। ठीक है, इलोंगेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है, सिग्मा भी पार्टिसिपेट करता है इलोंगेशन में। इलोंगेशन का मतलब है कि जो आरएनए है आपका, उसकी लेंथ का इंक्रीज करना, मींस उसमें न्यूक्लियोटाइड का अटैच होना। ठीक है, टर्मिनेशन का मतलब है, टर्मिनेशन में कौन हेल्प करेगा, इसमें रो फैक्टर। ठीक है, जो एंजाइम को और आरएनए को यहाँ से रिलीज करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, अब हम आपसे डिस्कस करते हैं कि जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल है उसके ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है, और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, यदि हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं इसमें बच्चों, प्रोकैरियोट में और किसमें, यूकैरियोट्स में। तो इन दोनों की ट्रांसक्रिप्शन में क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहला डिफरेंस तो आप जानते हैं कि यहाँ पे केवल एक ही एंजाइम यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे एक ही एंजाइम को आप यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, आरएनए पॉली फर्स्ट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम 3 एंजाइम्स को यूज करते हैं बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ओके, तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया। सेकंड ये है कि यहाँ पे जो आरएनए बनता है बच्चों, वो क्या है, मैच्योर आरएनए। कैसा आरएनए बनता है, मैच्योर आरएनए। और यहाँ पे जो आरएनए बनते हैं दैट इज नोन एज द एचएनआरएनए। ठीक है, क्या बोलते हैं, एचएनआरएनए। एचएनआरएनए मींस हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए क्यों बोलते हैं इसको हेट्रोजीनस, मींस इसमें कुछ कोडिंग सीक्वेंस भी है, कुछ नॉन कोडिंग। ठीक है, मींस जो आरएनए बनता है यूकैरियोट्स में, उसमें कुछ सेगमेंट्स तो ऐसे हैं जो नॉन कोडिंग है, नॉन फंक्शनल है, और कुछ कैसे हैं बच्चे, फंक्शनल। ठीक है, जो फंक्शनल पार्ट है इसका उसको बोलते हैं एक्सोन। ये भी एक्सोन है,
ठीक है, ये भी एक्सोन है और ये भी क्या है बच्चों, एक्सोन। और जो इसका नॉन फंक्शनल पार्ट है ये और ये, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इंट्रॉन। एक्सोन इंट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ही हम एक टर्म यूज करते हैं हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोजीनस क्यों है, क्योंकि इसमें एक्सोन भी है, इंट्रॉन भी है, जबकि प्रोकैरियोट में क्या है, मैच्योर आरएनए बनता है। मैच्योर मींस इसमें केवल क्या प्रेजेंट है, एक्सोन प्रेजेंट है। क्या है, ओनली एक्सोन्स। समझ आ गया बच्चों? क्या बताएं यहाँ पे, इसे हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं बिकॉज इट हैज इंट्रॉन एंड द एक्सोन्स। ठीक है, अब यहाँ पे आरएनए बनने के बाद नो स्प्लाइसिंग, यहाँ पे कोई स्प्लाइसिंग नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैच्योर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या है, जो भी नॉन फंक्शनल पार्ट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग मीन्स द प्रोसेस by which introns are removed। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कोई स्प्लाइसिंग नहीं है, यहाँ पे स्प्लाइसिंग नहीं है। यूकैरियोट्स के केस में स्प्लाइसिंग का मतलब है इंट्रॉन्स का हटना, ठीक है, और एक्सोन का आपस में अटैच होना। ओके, इसके बाद जो फोर्थ मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बच्चों, वो ये है कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ साथ में होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन and translation takes place simultaneously। ओके, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, पहले इसमें एक्सोन इंट्रॉन स्प्लाइसिंग होगी, फिर इस पे क्या होगी, कैपिंग। ठीक है, क्या होगी, कैपिंग होगी। 5' एंड पे क्या होगी, कैपिंग। 3' एंड पे क्या होगी, टेलिंग। कैपिंग टेलिंग होगी। कैपिंग टेलिंग होने का मतलब है पॉली ए और पॉली टी क्या होगा, यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कैपिंग टेलिंग अटैच मतलब कैपिंग और टेलिंग हो जाएगी। फिर ये आरएनए निकल के कहाँ पे आएगा, साइटोप्लाज्म में। ओके बच्चों, देन ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कैपिंग टेलिंग को अच्छे से पढ़ेंगे, स्प्लाइसिंग की मैकेनिज्म पढ़ेंगे, देन जेनेटिक कोड। ओके बच्चों, थैंक यू।